देखिए, सबसे पहले जो नई फ्रैंचाइज़ होती है, उसको ज़्यादातर ये होता है कि सारे प्लेयर्स ऑलरेडी किसी न किसी के साथ कमिट होते हैं। तो अगर पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा होता है ना आपके पास, किसी मुल्क के पास इनफ प्लेयर्स पड़े होते हैं, फिर आसानी हो जाती है। तो जब पूल ऑफ प्लेयर्स इस तरह का हो कि पाकिस्तान टीम मुश्किल से बन रही है, वहाँ पे फिर 8 टीमें बनाना किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल होनी थी और नो डाउट के बीच में मुल्तान सुल्तान और किंग्समैन के लिए मुश्किलात का सामना जो है। लेकिन फिर ये होता है कि अर्ली सेटबैक्स आपको आप जो तगड़ी टीमें होती हैं, अच्छा थिंक टैंक होता है। कभी-कभार आप देखें कि बड़े-बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स, बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त टीमें जो हैं, वो शुरू के आगे अंदर आके स्ट्रगल करती हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है ना कमबैक ऐसा करती हैं कि वो अपनी छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स हैं, जो प्लेइंग 11 के अंदर ही हो रही होती हैं, उसको रेक्टिफाई करके, अपना खेलने का तरीका रेक्टिफाई करके तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। तो इनके पास भी बिग चांसेस हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो चीज़ें अवेलेबल थी, इन्होंने उसी के अंदर से चीज़ करनी थी, लेकिन फिर भी इससे बेहतर कोर अपनी टीम के इनके बन सकते थे और अभी भी जो प्लेइंग 11 भी है, उसमें टीम को जेल करना होता है। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाए, जिससे दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि टीम को क्लैरिटी देना होती है। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर कलंदर के अंदर फ़खर ज़मान 7 साल से खेल रहे हैं, 8 साल से खेल रहे हैं, तो उनको उनके रोल की क्लैरिटी है। लेकिन ये जो नई टीमें आएँगी, इनको दोबारा से कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, इनको इनके साथ ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, इनको इनके रोल की क्लैरिटी देनी पड़ेगी, इनको इनके अंदर से जो फ़ियर है, वो निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल-बाँट के थोड़ा टाइम लग जाता है अक्सर। दैट्स ट्रू तो बिल्कुल लेकिन जी। आहिस्ता-आहिस्ता करके ये चीज़ें जब ठीक होने लग जाती हैं, तो आपको टीम की परफ़ॉर्मेंस भी जो है, वो डिफरेंट नज़र आने लग जाती है। एंड अब जो हैदराबाद की बॉलिंग करते हैं वर्सेस मुल्तान बैटिंग आज के मैच पे राशिद भाई, आई मीन लास्ट गेम में हमने मेरिडिथ का देखा था 3 for 38, तीक्षाना 2 for 24, साइम couldn't take a wicket but he bowled his 4 overs. हसन खान ने लीग किए 40 रन्स, 5 नो बॉल्स थी, वाइड्स भी थे। तो तीक्षाना ने भी 2 विकेट्स लिए और कंट्रोल भी किया। सो इट बी इंटरेस्टिंग उनका जो आज रोल होता है, उनको पावर प्ले के अंदर जल्दी ले आते हैं कि नहीं, आज अब लेट्स सी। मेरे ख्याल से स्पिनर्स पे ट्राई करनी चाहिए। मोस्टली टीम ट्राई नहीं कर रही स्पिनर, जो करेगी उसको फ़ायदा होगा। जैसे मोइन अली कराची किंग्स ने मोइन अली को ट्राई किया था अगेंस्ट लाहौर के अंदर, कामयाबी मिली उनको, 2 विकेट्स ले गए थे जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पे भी ठीक शाना इनके पास हैं, साइम अयूब दोनों ही हैं और दोनों पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वहाँ ट्राई कर सकते हैं। स्मिथ अगर ऊपर खेलते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप ट्राई करते हैं और वहाँ विकेट लेने की। शुरू में आप बॉल ना बचाएं, रन ना बचाएं, विकेट लेने की, अच्छे प्लेयर को आउट करने की कोशिश करें। जिस तरह साहबजादा फरहान है, डेंजरस प्लेयर है वो मौका देते हैं आपको, हट के भी मारते हैं एक्स्ट्रा कवर, और उसके बाद उसी बॉल को वो डीप मिड विकेट पे भी मार सकते हैं, लॉन्ग ऑन पे भी मारते हैं। तो आप ऐसी बॉल करें कि वो चांस दे आपको आउट करने का। तो इसमें अगर वो मुल्तान सुल्तान स्टीव स्मिथ को सपोजिंगली यूज कर लेते हैं अगेंस्ट स्पिन एज अ स्टेबलाइजर, तो फिर किस बॉलर को बॉल करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ बॉल, लाइक सम मिस्ट्री स्पिन या क्या करना चाहिए? विद इन द स्टंप्स बॉल करनी चाहिए। मोस्टली जो अच्छे, अगर मैं जैम्पा को मॉडल बनाते हैं इस PSL का, वो अटैक करता है विद इन द स्टंप्स, थोड़ा तेज़ बॉल करता है। और उनका इंटरव्यू भी सुना, शाहिद अफरीदी को फॉलो करते थे, बड़ा किया। और बॉलिंग भी वो 3 स्टंप्स में बॉल करते हैं, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे बड़ा प्लेयर हो, नाम वाला हो और वैसी बॉलिंग कर रहा हो, वैसे ही हमारे प्लेयर डिफेंसिव हो जाते हैं, उनको अटैक नहीं करते। तो कोई भी बॉलर बॉल कर रहा है तो मेरे ख्याल से स्टंप को अटैक करना चाहिए। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ या कट ना खिलाएं तो उस पर रन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब अटैक टूवर्ड्स द स्टंप्स होते हैं और फील्ड प्लेसिंग आपकी 2 फील्डर अच्छी जगह प्लेस होते हैं, तो चांसेस होते हैं आउट होने के। सिको, इफ यू लुक एट हैदराबाद बॉलिंग, आई मीन क्वेटा के खिलाफ उनको अर्ली ब्रेक थ्रू, उन्होंने अर्ली विकेट्स ली थी, फिर भी दे मेड 174 चले। बट क्या उनका इशू विकेट टेकिंग है और सपोर्ट बॉलर्स? वेयर डू यू थिंक इज नॉट वर्किंग आउट फ्रॉम हैदराबाद का? जी, मैं हैदराबाद की बोल रही हूं, फिर हम उनके मुल्तान पास पे आएंगे। पक्के बॉलर जिसे कहते हैं ना, हाँ। वो नहीं है। मैं अभी बैठा ऐसी अपने हिसाब लगा रहा था कि अगर मैं टीम बना रहा हूँ या ठीक सेलेक्ट है। कर रहा हूँ तो मैं 4 ओपनर रखूँगा, कि मेरे पास 4 ओपनर होने, 4 मिडल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए मेरे पास, और 4 ऑलराउंडर जिसमें से 2 सीमिंग हो, 2 स्पिनिंग हो, 3 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर। इसलिए कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो स्पिनर ज़्यादा करते हैं। आप अगर आप बाहर के किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे सीम होता है गेम वापस पे, तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अब मैं आप यहाँ पे देखें हैदराबाद की टीम में, मुझे जो है वो
ये आकिब जावेद तो एक फास्ट बॉलर है, और उसके बाद ये क्या मेरिडेथ नाम है इसका? मेरिडेथ, हाँ, जी, ये मेरिडेथ। एक है हुनैन शाह है, ये इनके बॉलर्स हैं। हुनैन शाह अच्छा है मगर अभी थोड़ा बच्चा है। कच्चा है। हाँ कच्चा है अभी। बच्चा तो नहीं कहूँगा, कच्चा है इसलिए कि उन सारे भाई जो हैं वो 21-22 साल के ही हैं, इससे ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। तो वो है। अब उनके पास जो है स्पिनर्स अगर देखते हैं तो माँ सदाकत, और मुझे तो कोई तगड़ा स्पिनर हसान खान अच्छा है, है, मगर वही बात जो तो आपने कही थी पहले कि जी जो अमेरिका में जाकर खेल रहे हैं वो लड़के खेल रहे हैं कि जो यहाँ से निकल गए हैं, अब निकल कर वहाँ जाकर खेल रहे हैं। वो 6 दिन तो 5 दिन तो वो नौकरी करते होंगे और फिर 2 दिन जाके शाम को प्रैक्टिस करके मैच खेलते होंगे, तो वो बात फिर ख़त्म होने लगती है। जो चीज़ एक प्रोफेशनल में होती है ना, वो फिर वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम इनको देखना पड़ेगा हैदराबाद वालों को। चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू मुल्तान सुल्तान्स एंड उनकी बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। अहमद, यू नो हमने देखा कि मोमिन कमर ने यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच था उसमें इम्पैक्ट डाला। देन दे हैव मोहम्मद नवाज, अरफात मिनाज स्पिन ऑप्शंस। इंटरेस्टिंग होगा व्हाट यू नो हाउ दे प्लान देयर बॉलिंग टुडे अगेंस्ट अ वेरी फ्रेजाइल हैदराबाद किंग्समैन। हाँ जी, देखिए दोनों की टीमें, नई टीमें, दोनों एक जैसी टीमें खेल रही हैं। उनको नई टीमें आई हैं, उनके लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। तो अच्छा है कि चले दोनों में से एक टीम जो जीतेगी उसके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आगे बढ़ने का। और जल्दी से जल्दी देखें, मेरा एक मशवरा अगर होगा तो वो ये होगा किंग्समैन के लिए कि ये है लीग क्रिकेट। यहाँ पे आप स्टबन नहीं होते। यहाँ पे अगर कोई लड़का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो अगर कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा, तो वो रेपुटेशन पे सारे मैचेस नहीं खेलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एब्रप्ट डिसीजंस लेने होते हैं। जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको बाहर बिठा के दूसरा प्लेयर लेके आए। अगर तो अक्सर ये होता है, हमने अक्सर लीगों में देखा है कि बड़े बड़े महंगे प्लेयर होते हैं, जब वो उनकी फॉर्म नहीं लगी होती है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होते, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके पास शर्जील खान पड़ा है। शर्जील खान को ओपनर लेके आए, शर्जील खान को कॉन्फिडेंस दें और उसके साथ परसिस्ट करके देखें। और नीचे से भी जो है इनके 1-2 प्लेयर, जिस तरह हमाद की बात हो रही है, साद अली की बात हो रही है, इन पे नजरसानी करें, थोड़ा सा कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख रहे हैं। और इसी तरह मुल्तान के लिए भी यही मशवरा होगा कि जो चीजें नहीं चल रही हैं वो यही टाइम है, क्योंकि लेटर एंड पे जाके बहुत देर हो गई होती है। तो ये इतनी तेज क्रिकेट है, हमें लगता है कि महीना 1.5 महीना पड़ा है, अभी तो 1-1 2-2 मैच हुआ है, लेकिन देखते ही देखते एक टीम इस सिचुएशन में चली जाती है कि अगर वो पहले 3-4 मैच हार जाए तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ काफी दफा हमने देखा है होते हुए। एब्सोल्युटली। एंड राज भाई, आप भी थोड़ा मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग पे बॉलिंग अच्छी क्लिक करने वाली है और पहला मैच जीतेंगे और आज चांस है दूसरे मैच जीतने पे जाना चाहिए। मोहम्मद वसीम जूनियर इनके पास है, शहजाद गुल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, गुड बॉलर, अच्छे हैं वो, और इनके पास हिडल बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में मोमिन कमर हैं, अरफात मिनाज हैं, 5 परफेक्ट बॉलर हैं। अगर एक बैट्समैन भी बॉलिंग करे तो छठा बॉलर भी मिल जाता है इनको, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आया। पहले मैच में तो बना, अगर इसी तरह से ये जाएंगे जीतने के लिए इनको मैच बाई मैच जाना पड़ेगा। नई टीम है, मैच बाई मैच जाना पड़ेगा। सीनियर प्लेयर हैं, स्मिथ जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर इनके पास मौजूद है जो कि यंग प्लेयर को खिला भी सकता है, मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चल सकता है। तो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान शायद ये मैच में ज़्यादा हावी आए, क्योंकि बैटिंग में भी डेप्थ है और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। हैदराबाद के बैट्समैन अच्छे हैं, माँ सदाकत को लें, साइम को लें, या दूसरे जितने भी बैटर हैं, उस्मान को लें, आउट ऑफ फॉर्म जल्दी हो जाते हैं और काफ़ी अरसे से चल रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से शायद जो स्ट्रेटजी या प्लानिंग करते हैं जो दूसरी टीम के, उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमें दोबारा से इन 3 प्लेयर्स को रन नहीं करने देने, और बाकी तो फिर कंट्रोल है सारा, जितने भी प्लेयर्स हैं इनके पास है। परेरा को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, किस नंबर पे खिलाएंगे, तो ये सवाल तो उठ रहे हैं इनके ऊपर। It's good. You want to just wrap up Multan Sultan's bowling because they have a nice layered attack. वो तो बहुत अच्छी है उनके हाँ, पास। उन्हें मगर देखो जो हैदराबाद की जो तीन टीम है ना, उनको अगर हम्माद आजम को उन्होंने 6ठे नंबर पे खिलाया नीचे जाकर, वो क्या इतना क्वालिटी का प्लेयर नहीं है कि वो नीचे जाकर खेले, कम से कम उसको ऊपर ही भेज दें।